ने मजलिस ऐसा नहीं करना था, मजलिस वैसा नहीं करना था, मजलिस इतने नहीं लड़ना था, मजलिस उतना नहीं लड़ना था, मजलिस के सदर इतना नहीं जाना था, अकबर साहब और जाना था नहीं जाना था। अरे बाबा, तुम अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। तुम्हारे घर में कितनी खुशहाली है, तुम्हारे भाई तुम्हारे से मुतमईन है, तुम्हारे घर में तुम्हारे मां तुमसे राजी है, तुम्हारे बाप की खिदमत कर रहे हैं, अपनी औलाद को अच्छा मुस्तकबिल दे रहे हैं। जिंदगी में पूरी नाकामी देखे ना तो उन लोगों के पास ये जो हमको मशवरे देते। अरे भाई चलो, हम हजारों वोट ले रहे होंगे, लाखों नहीं ले रहे, आप एक वोट ले सकते हम पे उंगली उठाने वाले? तुम्हारी हैसियत नहीं है एक वोट लेने की और मशवरे दे रहे हमको। आज बोल रहे हैं मजलिस में हार गई, होता है बाज वक्त, होता है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। अरे हम तो गिरेंगे, उठेंगे, फिर दौड़ेंगे, रुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। अल्लाह जब तक हयात दी है हम जिद्दत करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और कभी भी रुकेंगे नहीं जब तक के हमको हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को फतेह करेगी, फतेह करेगी, आगे बढ़ते जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी, उस वक्त तक बढ़ेगी कि जब तक कि हर मुसलमान के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना लेती। इंशाअल्लाह काम करेंगे, क्यों नहीं। अरे मेरे भाई, आज लोग कहते हैं कि मजलिस बीजेपी की एजेंट। अरे हम उनके एजेंट हो जाएंगे जिनके जिस्म पर हमारी मां बहन के खून के धब्बे, क्या हम उनके एजेंट हो जाएंगे जो हमारे अल्लाह के घर को शहीद करते हैं? क्या हम उनके एजेंट हो जाएंगे जो हमारी शरीयत का खात्मा करना चाहते हैं? हम उनके एजेंट हो जाएंगे जो हमको काटते हैं, हमको पीटते हैं, हमको खत्म करना चाहते हैं? खुदा की कसम, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, इन हाथों पे सांपों और बिच्छुओं को दूध पिला लेंगे, झाड़ों के पत्तों को खाकर जी लेंगे, जड़ों को खा के जी लेंगे, लेकिन खुदा की कसम हमारी शरीयत को, हमारे मुसलमानों की इज्जत और इस्मत को लूटने वाले दरिंदों जालिमों के करीब हम नहीं हो सकते। उस पार की जमात, निजामाबाद, भैंसा, आदिलाबाद में छोटी छोटी जमात, तांडूर की छोटी, निर्मल की छोटी बोलते थे। नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, अब जा रहे तो बीजेपी के एजेंट। आप बताइए, करे तो भी बोलते हैं, नहीं करे तो भी बोलते हैं। आप गौर करो, दुनिया हमको आज से 25 वर्ष पहले भी सौदेबाज कहकर मुखातिब करती थी, बेईमान कहती थी, चोर कहती थी। मेरे मरहूम वालिद को बाबरी मस्जिद का सौदागर कहकर मुखातिब किया, लेकिन हमने परवाह नहीं की, हमने परवाह नहीं की। मेरे वालिद मरहूम सदर ने मक्का मस्जिद के मिंबर पर ठहर कर कहा कि आय अल्लाह, तुझे तेरी खहारियत का वास्ता, तुझे तेरे जलाल का वास्ता, अगर मैंने बाबरी मस्जिद का सौदा किया है या अपनी जिंदगी में एक पैसा हराम खाया है, तो आय अल्लाह तू मुझे और मेरी आल औलाद को नीस तो नाबूद कर दे, तबाह और ताराज कर दे। क्या है कोई है जो कुरान सर पे रख के कह सकता है? अरे असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी उस दियानतदार बाप के बेटे हैं जिसने अपने सर पर कुरान रख ली। अगर हम सौदेबाज की औलाद होते, चोर होते, बेईमान होते, तो आज मजलिस हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों की धड़कन नहीं बनती। कैसा अज़म है, कैसा इरादा है। सालार कहते थे कि मंजिल जुनूनी को दीवाने को मिलती है। हां, हमने बता दिया।